morning student, welcome back to Sanchit Academy. Today we are going to study about first exercise of similar triangle. देखिए आज हमको क्लास 10th का जो सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 6 उसके फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट और ये कहा था सेकंड भी, क्योंकि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो काफी शॉर्ट है. ओनली 3 क्वेश्चन आते हैं, केवल 3 ही क्वेश्चन इसमें दिए गए. तो हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज दोनों इस वीडियो में हम कवर अप कर लें. क्लियर? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. और ये तो एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टिक मार्क वाला क्वेश्चन है, वन वर्ड क्वेश्चन है. जैसे फर्स्ट दिया गया फिल अप द ब्लैंक्स, ये 4 दिए गए और ये फिल इन द ब्लैंक्स है और इनके राइट हैंड साइड में ऑप्शंस दिए गए और उन ऑप्शंस को देख के हमें इस फिल अप द ब्लैंक को फिल अप करना है. जैसे फर्स्ट दिया गया ऑल द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट ऑब्लिक सिमिलर. जितने भी सर्कल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि सिमिलर होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, सिमिलर होते हैं. भाई कॉन्ग्रुएंट तो तब होंगे ना जब सभी के सभी सर्कल्स के रेडियस सेम हो. बट यहाँ पे केवल सर्कल्स दिया गया है, मतलब शेप सेम है, और जब भी शेप सेम है तो फिर फिगर्स आर सिमिलर. दूसरा कह रहा है ऑल स्क्वायर्स आर, जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो क्या है? जितने भी स्क्वायर्स हैं. तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे भी साइज से तो कोई मतलब है नहीं, शेप से ही मतलब है. तो ऑल स्क्वायर्स आर ऑल्सो सिमिलर. थर्ड ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर. कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? तो एक ऑप्शन दिया आइसोसेलेस, एक ऑप्शन दिया इक्विलेटरल. तो ऑब्वियस सी बात है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होंगे? ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर. जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगे. क्यों? क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल भी होंगे. फोर्थ, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं. तो ये तो आपके वन वर्ड थे. तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको इरेज कर दिया जाए. फिगर को पॉज कर, सॉरी वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा इसको. क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं. कह रहा है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर. गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स. तो आपको क्या करने हैं? 2 एग्जांपल देने हैं. किसके? सिमिलर फिगर्स के और नॉन सिमिलर फिगर्स के. तो सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल बताइए जो सिमिलर हो. तो अभी तो बताया जितने भी सर्कल्स हुए, जितने भी स्क्वायर्स हुए, ये सबके सब तो सिमिलर होते हैं. तो आप पहले में लिख सकते हैं स्क्वायर लिख सकते हैं या सर्कल लिख सकते हैं. और नॉन सिमिलर फिगर्स तो ये तो कोई कुछ भी ले लीजिए आप, हेक्सागन, पेंटागन एटसेट्रा. रेगुलर हेक्सागन ले लीजिए आप, रेगुलर हेक्सागन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर थर्ड. अच्छा इसमें एक और है, ये सिंगल फिगर के तो हमने एग्जांपल दे दी, 2 देना है ना, दोनों के 2 देने हैं. तो स्क्वायर हो गया और रेगुलर हेक्सागन हो गया. और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स. तो नॉन सिमिलर तो 2 ट्रायंगल ले लीजिए जिनके एंगल्स अलग अलग हो. ऐसे ही 2 क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए जिनके एंगल्स अलग अलग हो. जब एंगल अलग से अलग होंगे तो वो नॉन सिमिलर हो जाएंगे. थर्ड कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट. बताना है कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है कि नहीं. देखिए 2 पॉलीगॉन सिमिलर तभी होते हैं जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो. प्रोपोर्शनल का मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो. तो क्या इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं. ये तो स्क्वायर दिख रहा है तो ये 90 के है, बट ये स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो ये 90 का नहीं है. तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ही नहीं है. और जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है तो ये हो जाएगा नॉट सिमिलर. करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है बट करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं. सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 6.1. अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.2 पे. एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है इन द गिवन फिगर. यहां पे कुछ डायग्राम दिए गए हैं. जैसे ये फर्स्ट डायग्राम दिया गया है, ट्रायंगल ABC दिया गया है. फिर कह रहा है कि डी दिया गया है यहां पे,
ये 1.5 गिवन है सेंटीमीटर, सो एज 3 दैट इज 1 सेंटीमीटर। और दूसरा एक और डायग्राम दिया, ये फर्स्ट डायग्राम है, और सेकंड डायग्राम दिया गया है कि फिर उसमें भी एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये बना है एबीसी, फिर यहां पे एक लाइन दी गई है दैट इज डी, फिर इसमें भी कुछ ये 7.2 दिया गया है, ये 5.4 दिया गया है, और ये 1.8 दिया गया है। ठीक है, ये दो डायग्राम दिए गए। कह रहा है क्या कि डी इज पैरेलल टू बीसी, डी जो है वो बीसी के पैरेलल है, ये गिवन है, ये गिवन है हमारे लिए। तो कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइंड ईसी इन वन एंड एडी इन सेकेंड। ये ईसी पता लगाना है और फिर इसमें ये एडी पता लगाना है, और डी जो है वो बीसी के पैरेलल है, तो ईसी को एक्स मान लीजिए और एडी को वाई मान लीजिए। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू पता लगानी है। तो सबसे पहले फर्स्ट में आते हैं, फर्स्ट में कह सकते हो सिंस डी इज पैरेलल टू बीसी, डी बीसी के पैरेलल है, तो इसमें आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है, किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन थर्ड साइड की अगर पैरेलल है तो वो दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा, मतलब कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये कर देगा कि नहीं कर देगा? सो एट द प्लेस ऑफ एडी यू कैन राइट 1.5, dB is 3, A is 1 and EC is x. So the cross multiplication 1.5 into x equal to 1 into 3. So x is equal to 3 upon 1.5 which is 2 centimeter. और x means what? x आपने किसको माना है? EC को, तो EC आपका आ गया 2 सेंटीमीटर। तो आपने डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई किया and you will get your result. Clear? सेकंड भी देखिए, सेकंड भी उसी तरीके से हो जाएगा। सेकंड में क्या कह रहा है, इसमें भी तो कह रहा है कि डी बीसी के पैरेलल है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एडी की जगह पे वाई पता लगाना है, डीबी इज 7.2, दिस इज 1.8 एंड दैट इज 5.4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y इंटू 5.4 इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2। So y is equal to 1.8 into 7.2 upon 5.4। डेसिमल हटा दीजिए, तो 18 into 72 upon 54 into 10। ऊपर दो प्लेस से डेसिमल हटा है ना, तो नीचे एक यहां से और एक एक्स्ट्रा 10 दे दिया इसको। अब चलिए 9 2 जा 18, 9 6 जा 54, 2 5 जा 10, तो ये हो गया 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, so it is 2.4 centimeter। so this is all about your question number first of exercise 6.2। तो केवल बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करना है इसमें और आपको फिर अपना आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो वीडियो को पॉज करके जो भी सॉल्यूशन है उसको नोट कर लीजिए। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। कह रहा है कि ये आपका एक ट्राइंगल पी क्यू आर दिया गया है, पी क्यू एंड आर, ठीक है। कह रहा है ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू पे ई पॉइंट दिया गया है, पी आर पे एफ पॉइंट दिया गया, ई एंड एफ आर द पॉइंट। तो कह रहा है कि तो ये ज्वाइन कर दिया जाए। कह रहा है कि आपको पता करना है तीन केस दिए गए इसमें, 3 केस। फर्स्ट केस दिया गया तो लिख लिया जाए, P इज इक्वल टू 3.9, सॉरी P इज इक्वल टू 3.9, डायरेक्ट इसी पे लिख दिया जाए, P इज इक्वल टू 3.9, EQ इज इक्वल टू 3, PF इज इक्वल टू 3.6 और FR इज इक्वल टू 2.4। कह रहा है कि बताइए कि स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR और नॉट। EF QR के पैरेलल है कि नहीं। देखिए EF QR के पैरेलल कब होगा, आपको मैंने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो बताया ही था। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में ये EF QR के पैरेलल होता था, तो फिर ये सेम रेशियो में डिवाइड होते थे। और फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का कन्वर्स भी पढ़ा था। कन्वर्स में क्या था, अगर ये सेम रेशियो में डिवाइड है तो ऑटोमेटिक EF QR के पैरेलल हो जाएगा। तो
तो देख लीजिए क्या ये सेम रेशियो में डिवाइड है। तो चलिए देखिए, तो हम ऐसे कर सकते हो सिंस P अपॉन EQ, तो 3.9 अपॉन 3 दैट इज 1.3 अपॉन 1, यह आ जाएगा। और PF अपॉन FR, तो PF इज 3.6, FR is 2.4, 36 upon 24, 6 is 36, 6 4 is 24, 2 3 is 6, that is 1.5 barrel. तो यहां से क्या सकते हो, this implies that PE upon EQ not equal to PF upon FR, बराबर नहीं आ रहे ना। So by converse of Thay's theorem, you can also write basic proportionality theorem, EF नॉट पैरेलल टू QR, तो EF QR के पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। वैसे इसमें और भी दिए गए हैं 2 पार्ट, इसमें 2 पार्ट और दिए गए हैं। सेकंड देखिए इसका, सेकंड हम बता देते हैं, थर्ड आप खुद से अटेम्प्ट करिए। सेकंड में कह रहा है P इज इक्वल टू 4, P इज इक्वल टू 4, Q इज इक्वल टू 4.5, PF is equal to 8 and RF is equal to 9। इसमें ही बताना है EF पैरेलल है QR के नहीं। तो सबसे पहले PE अपॉन EQ कैलकुलेट करिए, दैट इज 4 अपॉन 4.5, और एक कर दिया जाता है PF अपॉन FR, यह हमारा 8 अपॉन 9, यही आ रहा है ना। इसको हम लिख सकते हैं 40 अपॉन 45, तो 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, and this is already 8 upon 9. So from here onwards, PE upon EQ is equal to PF upon FR. So by converse of basic proportionality theorem, EF parallel to QR. So यहां पे EF QR के पैरेलल आ जा रहा है, क्लियर। इसका थर्ड है वो खुद से अटेम्प्ट करिएगा। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसका जो थर्ड है वो खुद से अटेम्प्ट करिएगा, सेकंड का थर्ड पार्ट। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। कहता क्या, इन द गिवन फिगर, इसमें भी डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम में कह रहा है दैट इज AC, that is B, this is D, this is M, L, N, ये दिया गया। कह रहे हैं द गिवन फिगर इफ LM पैरेलल टू CB। देखिए इसमें कुछ चीजें गिवन है। क्या गिवन है, कह रहा है ये जो LM है ना, ये पैरेलल है CB के, और फिर साथ में ये जो LN है ना, ये भी पैरेलल है CD के। ये 2 चीजें गिवन है। तो कह रहा है कि प्रूफ कर दीजिए, प्रूफ कर दीजिए। क्या प्रूफ कर दीजिए, प्रूफ करने को कह रहा है AM अपॉन AB, AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD, AN अपॉन AD। चलिए प्रूफ आउट किया जाए इसको, इसको प्रूफ कर दिया जाए। तो सबसे पहले देखिए इस 2 ट्रायंगल इसमें फ्रेम आउट हो रहा है। फर्स्ट ट्रायंगल में देखिए इन ट्रायंगल ABC, LM इज पैरेलल टू BC, ये इसके पैरेलल है इस ट्रायंगल में, है कि नहीं है। तो इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई हो सकता है कि नहीं। सो बाय थेल्स थ्योरम यू कैन आल्सो राइट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, AM अपॉन MB is equal to AL upon LC, condition number 1. Similarly इस ट्रायंगल में देखिए, similarly in triangle ACD, LN is parallel to CD. So by basic proportionality theorem यहां लिख देते हैं AL upon LC is equal to AN upon ND, condition number 2. So from 1 and 2
देखिए दोनों का ये टर्म इक्वल है कि नहीं, तो इसका मतलब AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND, इतना आ गया। बट क्या ये रिजल्ट के इक्वल है? देखिए ध्यान से, AM अपॉन AB दिया गया है और AN अपॉन ND हमारा आया हुआ है, और उसमें हमारा कुछ और आ रहा है, आंसर भी कुछ और आ रहा है। इट मीन्स वी हैव टू सिंप्लीफाई अगेन। तो इसको हटाते हैं यहां से, वीडियो को पॉज करके इतना आप नोट कर लीजिए। तो देखिए ये आया हुआ है आपका, तो अब उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। टेकिंग रेसिप्रोकल तो हो जाएगा MB अपॉन AB, सॉरी AM इज इक्वल टू ND अपॉन AN। अब 1 ऐड कर दीजिए इसमें भी। याद होगा जब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे वैसे हमने कई जगह किया था, ND अपॉन AN प्लस 1। तो जैसे ही ऐड करते तो कितना हो जाता, MB प्लस AM अपॉन AM, ये हो जाता है ND प्लस AN अपॉन AN, ठीक है। तो अब MB प्लस AM विच इज AB अपॉन AM, और ND प्लस AN दैट इज AD अपॉन AN। और फिर रेसिप्रोकल ले लीजिए यहां से, तो AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन, एंड दैट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया, कह रहे हैं इन द गिवन फिगर, यहां भी डायग्राम गिवन है। इन द गिवन फिगर D पैरेलल टू AC, जो D है वो AC के पैरेलल है। तो ये ट्रायंगल है ABC, और ये जो D है वो AC के पैरेलल है, ठीक है। फिर कहता है DF पैरेलल टू AE, और फिर ये जो DF है ये पैरेलल है इस AE। मतलब कि गिवन में दिया गया है, यानी गिवन लिख लिया जाए, गिवन में दिया गया है कि D इज पैरेलल टू AC, और फिर दूसरा दिया गया है DF इज पैरेलल टू AE। ये दो टर्म गिवन है। प्रूफ क्या करना, प्रूफ हमें करना है कि BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC, यही प्रूफ करना है। चलिए देखिए प्रूफ किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले सिंस D इज पैरेलल टू AC, ये D जो है ना वो AC के पैरेलल है। ध्यान दीजिएगा, आप इस पे केवल फोकस करिए, इस लाइन को भूल जाइए। D AC के पैरेलल है, तो इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई हो सकता है कि नहीं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी अप्लाई हो सकता है कि नहीं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी इसको क्या कहता, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC। तो हो जाता BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC, एंड दैट इज कंडीशन नंबर 1, क्लियर। इन द सेम वे अब आप एक और चीज दिया, इन ट्रायंगल ABE में देखिए, इन ट्रायंगल ABE में देखिए DF इज पैरेलल टू AE। ये जो DF है वो AE के पैरेलल है। सो अगेन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE, कंडीशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 देखिए BD अपॉन DA दोनों में आ गया, तो 1 और 2 से ये हो जाएगा BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। अच्छा रिजल्ट देखिए, तो आया कि नहीं आया, दैट मींस दैट इज प्रूव्ड। तो ये रिजल्ट हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इरेज करने के पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें भी दिया गया इन द गिवन फिगर, यहां भी डायग्राम दिया गया है। कह रहा है ट्रायंगल PQR
ये पी क्यू आर दिया गया है, डायग्राम्स गिवन, ये यहां से ज्वाइंट है, ये यहां से ज्वाइंट है, दैट इज ओ, फिर ये यहां से है, फिर ये यहां से, फिर ये यहां से, ये कह रहा है ईडीएफ, ईडीएफ, ठीक है। तो चलिए ये दिया गया है, इसमें कह रहा है गिवन, इसमें भी दिया गया है, इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर डी पैरेलल ओ क्यू, डी पैरेलल ओ क्यू, ये जो डी है वो ओ क्यू के पैरेलल है, ठीक है। फिर कहता है डी ऑफ पैरेलल ओ आर, डी ऑफ पैरेलल ओ आर, ये ओ क्यू है, ये ओ है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑफ पैरेलल ओ आर। तो कह रहा है प्रूफ कर दीजिए, अगर इतनी चीजें हैं आपके पास तो कह रहा है प्रूफ कर दीजिए ई ऑफ पैरेलल क्यू आर, ये जो ई एफ है वो पैरेलल है क्यू आर के, ये इसके पैरेलल दिया गया है और ये इसके पैरेलल दिया गया है, तो कह रहा है ई एफ को इस क्यू आर के पैरेलल प्रूफ कर दीजिए। तो प्रूफ आउट कर दिया जाए, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले डी इज पैरेलल टू ओ क्यू, डी ओ क्यू के पैरेलल है, सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हो जाएगा पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, कंडीशन नंबर फर्स्ट। होना है कि नहीं होना है? इन द सेम वे डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डी एफ ओ आर के पैरेलल है, तो इसमें भी थियरम्स थ्योरम लग जाएगा, या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो कहते हो, तो ये हो जाना है पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, कंडीशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को मिक्सअप करिए, तो देखिए ये टर्म दोनों में इक्वल है पी डी अपॉन डी ओ। इट मीन्स फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। सो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पी एफ पैरेलल टू, तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से जो ई एफ हुआ वो क्यू आर के क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक है। सो नोट इट डाउन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है इन द गिवन फिगर, देखिए डायग्राम यहां भी गिवन है, डायग्राम यहां भी गिवन है, कह रहा है इन द गिवन फिगर ये पी क्यू आर ट्रायंगल दिया गया है, चलिए ठीक है। फिर यहां से ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, फिर एक ट्रायंगल और इसमें ऐसे बन गया। ये कह रहा क्या, ए बी सी एंड देन ओ, ए बी सी देन ओ, ये दिया गया। अब कह रहे हैं इन द गिवन फिगर ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन साइड पीओ ओ क्यू एंड ओ आर, ये पॉइंट्स दिए गए हैं। और कह रहा है क्या इसमें कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, फिर कहता है ए सी पैरेलल है पी आर के, ए सी पैरेलल है पी आर के। तो कह रहा है प्रूफ कर दीजिए, प्रूफ कर दीजिए जो बी सी है वो पैरेलल है क्यू आर के। ठीक वैसे जैसे पिछला था, सबसे पहले ये ए बी जो है वो पैरेलल है सॉरी पी क्यू के, तो आप इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में ए बी पैरेलल टू पी क्यू। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, कंडीशन 1। फिर ऐसे इन ट्रायंगल पी ओ आर ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पी आर के पैरेलल, तो इसमें भी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसमें हो जाना ये ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, कंडीशन नंबर 2।
कंडीशन नंबर 2, तो OA अपॉन AP देखिए दोनों में कॉमन पड़ जा रहा है, पड़ जा रहा है कि नहीं पड़ जा रहा है? तो जब OA अपॉन AP दोनों में कॉमन हो जा रहा है तो फिर यहां से हो जाएगा OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR, OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR. So by converse of basic proportionality theorem, BC is parallel to QR. तो BC पैरेलल आ गया QR के. तो देखिए मेन आपके लिए है क्या इसमें, बीपीटी थ्योरम है और उसका कन्वर्स है. दोनों का अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो फिर क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम ही नहीं होनी. जब पैरेलल दिखाना हो तो कन्वर्स लगेगा और जब रेशियो सेम दिखाना हो तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग जाएगा. यही दो चीजें तो चल रही. क्लियर? तो नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके आप. अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे. 7th क्या है? यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड. कह रहा है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके आपको करना क्या है? कह रहा है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल. एक लाइन जो है किसी एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट से हम ज्वाइन कर रहे हैं. intersect the other prove that the line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side, थर्ड साइड के पैरेलल है. तो प्रूफ कर दीजिए कि वो सेकंड साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है. मतलब कि अगर आप गिवन में जाओ तो ट्रायंगल ABC इन विच इसको क्या लिया जाए, D पैरेलल BC. ये पैरेलल दिया गया है कि जो D है वो पैरेलल है BC के, और साथ में दिया गया है कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB. ये भी दिया गया. तो कह रहा है प्रूफ कर दीजिए कि E इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC. E भी AC का मिड पॉइंट है, ये प्रूफ कर दीजिए. इसको भी इसका मिड पॉइंट प्रूफ कर देना. तो सबसे पहले तो आप ट्रायंगल ABC में आ जाइए. D जो है वो पैरेलल है BC के, तो इसमें आप कह सकते हो कि बीपीटी थ्योरम लग सकता है अगर पैरेलल है. और बीपीटी थ्योरम से हो जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. हो जाना है कि नहीं हो जाना है? सिंस D मिड पॉइंट दिया गया था ना AB का, तो AD जो है वो DB के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो AD जब DB के बराबर होगा तो DB की जगह भी AD ही रख दें, और इधर AE अपॉन EC. AD से AD कैंसिल हो जाना है. इट इज AE इज इक्वल टू EC. और जब AE और EC बराबर, इट मीन्स E इज मिड पॉइंट ऑफ EC. तो E जो हो गया वो AC का मिड पॉइंट हो गया. इसका मतलब जो D है वो सेकंड साइड को बाइसेक्ट कर दे रहा है. बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. हम क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. ये मान लीजिए D और E मिड पॉइंट्स है, तो प्रूफ कर देना है कि जो D है वो BC के पैरेलल है. मतलब अगर आप गिवन में आ जाओ तो गिवन में दिया गया है D and E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB and AC रेस्पेक्टिवली. ये दिया गया है. और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि D इज पैरेलल टू BC. ये प्रूफ करना है आपके लिए. ठीक है. चलिए प्रूफ पे आ जाए. सबसे पहले सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, D AB का मिड पॉइंट है कि नहीं है? तो यहां से कह सकते हो AD अपॉन DB, सॉरी AD इज इक्वल टू DB. होगा कि नहीं होगा? और DB को DB इंटू 1 लिख सकते हैं.
तो हो जाएगा आपके लिए AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज योर कंडीशन नंबर 1। सिमिलरली E भी तो AC का मिड पॉइंट है, तो अगर E AC का मिड पॉइंट है तो A इज इक्वल टू EC, और इसी को EC इंटू 1 लिख सकते हो। तो यहां से हो जाना है A अपॉन EC इज इक्वल टू 1। अगेन कंडीशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 AD अपॉन DB इज इक्वल टू A अपॉन EC। AD और DB का रेशियो A और EC के रेशियो के बराबर है। सो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम D इज पैरेलल टू BC। तो ये आपका D जो हो गया वो BC के पैरेलल हो गया। ठीक है ना? तो वीडियो को पॉज करके नोट आउट कर लीजिए। क्लियर? तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कह रहा है? कह रहा है ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD आपका एक ट्रेपेजियम दिया गया है। चलिए बना लिया जाए ABCD ट्रेपेजियम। ये हो गया हमारा ABCD, ये हमारा ABCD एक ट्रेपेजियम हो गया। कह रहा है इन विच AB पैरेलल टू DC। कह रहा है कि ये जो AB है वो पैरेलल है DC की। ट्रेपेजियम किसे कहते हैं? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल हो तो वो ट्रेपेजियम हो जाता है। तो AB पैरेलल DC है एंड इस डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 2, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कह रहा है, बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 2। चलिए ठीक है, ये भी सही जा रहा है हम लोग। अब प्रूफ क्या करना? प्रूफ में कह रहा है AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इज इक्वल टू AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये प्रूफ करना है। AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा पहले हमें। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन में हम करते हैं ड्रॉ, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा है। कंस्ट्रक्शन में कर दे रहे हैं ड्रॉ OG पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। OG हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो AB के भी पैरेलल है, और ऑब्वियस सी बात है CD के भी पैरेलल हो जाएगी क्योंकि AB और CD तो पैरेलल ही है। तो अब आ जाते हैं हम अपने प्रूफ पे। तो सबसे पहले आप ट्राइंगल ADB में देखिए। इन ट्राइंगल ADB में, इस ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है GO इज पैरेलल टू AB, दिया है ना? सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम डायरेक्ट लिख रहे हैं DG अपॉन GA इज इक्वल टू DO अपॉन OB, कंडीशन नंबर 1। ठीक है? इन द सेम वे इन ट्राइंगल ADC में आ जाइए। यहां भी GO पैरेलल है DC के, GO पैरेलल है DC के, है कि नहीं है? तो इसमें भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? DG अपॉन GA इज इक्वल टू CO अपॉन OA, कंडीशन नंबर 2। तो एक बार इस ट्रायंगल में BPT लगा दिया, एक बार इस ट्रायंगल में। सो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 को जरा कंबाइन करिए तो DG अपॉन GA दोनों में कॉमन हो जा रहा है। इसका मतलब DO अपॉन OB इज इक्वल टू CO अपॉन OA। ठीक है? अब यहां से इसको अल्टरनेट इंटरचेंज कर दीजिए, OA को यहां शिफ्ट कर दीजिए, OA अपॉन OB इज इक्वल टू CO अपॉन DO, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस एक्सरसाइज का ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। चाहे होम एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, अगर पूछा जाना होता है तो सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 हम करेंगे ना वो इसी का कन्वर्स है, इसी क्वेश्चन का। इसमें एक तरह से पैरेलल दिया था तो ये डायगोनल सेम रेशियो में डिवाइड दिखाना था। अगले वाले में ये टर्म गिवन रहेगा और ये प्रूफ करना होगा। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए और आ जाइए अब सीधे क्वेश्चन नंबर 10 पर।
क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है? कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 2। फिर से वही, यहां पे देखिए इसमें ट्रेपेजियम नहीं का, इसमें केवल क्वाड्रिलेटरल का है। इसमें केवल क्वाड्रिलेटरल का, क्या क्वाड्रिलेटरल आप बना लीजिए। ये मैंने देखिए क्वाड्रिलेटरल बना दिया आपके लिए, ए बी सी डी बना दिया कि नहीं बना दिया, ये आपके लिए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। कह रहे हैं द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 2। पॉइंट 2 पे इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, चलिए ठीक है। सच दैट, और जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना तो ये गिवन है एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ, ये गिवन है। तो कह रहा है प्रूफ कर दीजिए कि एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। एबीसीडी को ट्रेपेजियम प्रूफ कर देना है। एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, यही प्रूफ करना है। देखिए ट्रेपेजियम कब ये प्रूफ होगा? जब इसका एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल हो जाएगा, मतलब एबी अगर सीडी के पैरेलल हो जाए तो ये ऑटोमेटिक ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो हम एबी को सीडी के पैरेलल ही प्रूफ कर दें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इसमें भी हमें वो कंस्ट्रक्शन वगैरह करना पड़ेगा। बिना कंस्ट्रक्शन किए तो होगा नहीं, तो पहले कंस्ट्रक्शन कर लिया जाए। तो कंस्ट्रक्शन में हम इसको थोड़ा साइड में कर दें। एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, यहां लिख दिया जाए। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, ओजी पैरेलल टू एबी, ड्रॉ जीओ पैरेलल टू एबी। और इसमें हमने नहीं कहा जीओ पैरेलल टू एबी पैरेलल टू सीडी, उसमें तो गिवन था ना एबीसीडी के पैरेलल, तो उसमें मैंने क्या लिया था जीओ पैरेलल एबी पैरेलल सीडी। इसमें तो मुझे चाहे मैं इसके पैरेलल बना पाऊं चाहे इसके पैरेलल बना दूं, क्योंकि अभी ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये तो प्रूफ ही करना है। तो मैंने मान लिया जीओ एबी के पैरेलल है। तो अब प्रूफ पे आ जाते हैं हम। तो सबसे पहले आ जाते हैं इन ट्रायंगल डीएबी में। देखिए डीएबी में जीओ आपने एबी के पैरेलल लिया, तो इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हो जाना है ये डीजी अपॉन जीए इज इक्वल टू डीओ अपॉन ओबी, डीओ अपॉन ओबी, कंडीशन नंबर 1। ठीक जा रहा है ना? अब देखिए बट इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है कि एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ, ये तो गिवन ही है। तो यहां से इसको इंटरचेंज कर दिया जाए तो हो जाएगा डीओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन एओ, एंड दैट इज कंडीशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 अप्लाई कर दीजिए। देखिए डीओ अपॉन बीओ दोनों में आ गया, तो यहां से हो जाएगा डीजी अपॉन जीए इज इक्वल टू सीओ अपॉन एओ। और ध्यान से देखिएगा डीजी अपॉन जीए इज इक्वल टू सीओ अपॉन एओ। तो इस ट्रायंगल में एडीसी में सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है कि नहीं? तो लिख सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी जीओ इज पैरेलल टू सीडी, जीओ इज पैरेलल टू सीडी। होगा कि नहीं होगा? जीओ सीडी के पैरेलल, और जीओ एबी के पैरेलल तो कंस्ट्रक्शन में ही था, बट जीओ पैरेलल टू एबी कंस्ट्रक्शन में ही था। तो यहां पे लिख दिया जाए, हटा दिया जाए इसको। सो दिस इंप्लाइज दैट एबी इज पैरेलल टू सीडी, और एबीसीडी के पैरेलल हुआ। दिस इंप्लाइज दैट एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। इसका मतलब एबीसीडी आपके लिए किसका काम कर रहा है? ट्रेपेजियम का काम कर रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 6.2 एज वेल। और 6.1 तो बताया। तो इन क्वेश्चंस को देखिए, सॉल्व करिए। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। एंड एट लास्ट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। गुड बाय।